नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम तीन टेस्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टेस्ट पेपर था फर्स्ट यूनिट का, आप सभी विद्यार्थियों से सबके लिए फ्री था वो। तो लगभग 7,000 विद्यार्थियों ने उसको 2 दिन में पेपर अटेंड किया है। और उसमें सही मार्क्स क्या थे, कितने आने थे, तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, आज एसएसटी के संडे के जो 2 पेपर में है उनके बारे में। तो सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब इसमें देखिएगा, कई विद्यार्थी कह रहे थे सर हमें जो पेपर है वो मिल नहीं रहा है। तो मैंने वीडियोस में अच्छे से बताया था कि पेपर आपको कहाँ मिलेगा। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो फोल्डर बना हुआ है ऐप पे, जो पूरा कंप्लीट कोर्स है इसमें बाल विकास का, इसमें ये देखिएगा, यहां आपको बताया था कि एक टेस्ट पेपर नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा इसी के अंदर। और चूंकि ये लॉक नहीं है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है, इसलिए वन फ्री कंटेंट इनसाइड लिखा हुआ है। तो जब आप यहां क्लिक करते हैं टेस्ट पेपर पे, तो टेस्ट पेपर क्लिक करने पे ये आपके सामने इस तरह से बना हुआ आता है, ये वाला। तो 100 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग थी, और बहुत ही शानदार जो है ये पेपर था। बहुत ही अच्छा पेपर था, आपको निश्चित रूप से करके मजा आया है। और ये ये देखिएगा, ये अभी तक का जस्ट अभी का है लाइव। 7,287 विद्यार्थियों ने इस पेपर को दिया 2 दिन में। और एवरेज जो मार्क्स आए हैं, मतलब जिनके कम और ज्यादा सब मिला जुला करके एवरेज मार्क्स इस पेपर का रहा है 200 में से 92 नंबर। और एवरेज जो समय लिया गया है वो है लगभग 48 मिनट के आसपास। मैंने 1.5 घंटे का समय दिया था, तो किसी ने 5 मिनट में भी कर दिया, किसी ने 50 मिनट में भी किया, किसी ने 1 घंटे में भी किया। तो ये एक एवरेज समय है। अब देखिएगा, और यहां जो इस तरफ ये बना हुआ है चक्कर सा, ग्रेड ए ग्रेड बी ये सब, तो जिनके 70% से ज्यादा हैं वो लगभग 24% विद्यार्थी 7,287 में से ऐसे हैं जिनके 70% से ज्यादा हैं, यानी 200 में से 140 नंबर से ज्यादा हैं। नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें। रीट में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन यहां मैंने नेगेटिव मार्किंग रखी थी इसमें। और लगभग 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 60 से 70% के बीच हैं। और लगभग 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 50 से 60% के बीच में है, बाकी और भी इसमें कम है। अब बात करते हैं नंबरों की। तो इसमें देखिएगा, कुछ विद्यार्थियों ने अभी भी जो है वो अ, फर्जी तरीके से वो है नंबर फिर भी वो लेकर के आए। और जैसे अब यहाँ ये कैंडिडेट हैं सुरेश कुमार, 200 नंबर आए इनके 200 में से, और 8 मिनट में इन्होंने पेपर कर लिया। 8 मिनट में आप पेपर पूरा पढ़ नहीं सकते। और इस तरह के इन क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से आपने या तो जो पेपर है उसको दोबारा अटेम्प्ट किया है, और या अपने किसी दूसरे मित्र के फोन में जो है उसने पूरा पेपर सबमिट कर दिया होगा। सबमिट करने के बाद में व्यू सॉल्यूशन में सबके उत्तर देखे हैं, उसके बाद में अपने फोन में आपने किया है। तो निश्चित रूप से ये नकल है। संभव ही नहीं है कि 8 मिनट के अंदर 200 में से 200 आ जाए। रीना भावासर, कल्पेश, डीजे धौलपुर, रीना यादव, ये सब नंबर जो हैं ये आ ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन ऐसे थे कि निश्चित रूप से आप इसमें गलत होते। आपके 4-5 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपके गलत होंगे। संभव ही नहीं है कि 200 में से 200, और वो भी इतना बड़ा पेपर, और 10-10 मिनट में पेपर हो रहे हैं। तो मुझे इस रूप में नाम लेना पड़े, ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, और ना ही आपको सुनकर के अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो आप ऐसे करते ही नहीं। और यहां अगर कोई चीटिंग करता है, क्योंकि मैं कोई सामने देख तो रहा हूं नहीं, एग्जाम हॉल में जाकर के फिर वही है अगली वैकेंसी की तैयारी करना, जो फ्रॉडबाजी करके इसमें है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से विद्यार्थी नकल करने का प्रयास करेंगे। क्या आपको आत्मा की शांति मिलती है क्या इसमें? इस तरीके से करके ये नंबर संभव ही नहीं है इसमें। दूसरे विद्यार्थी सोच रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर 8 मिनट में जो है वो कैसे इन्होंने पेपर कर लिया 200 में से 200, जबकि नेगेटिव मार्किंग भी थी।
तो वो नकल का सहारा है आपने, क्योंकि आप जो ये जो किसी और के फोन में उत्तर देखे हैं पहले, सबके लिए फ्री था, तो जिसके पास भी फोन था, जिसने ध्यान दिया है, उसने पेपर किया होगा। अब बात कर रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट रैंक मैं किसको मान रहा हूं और कितना स्कोर इसमें सही था? जिनके 80% से नंबर ऊपर आए हैं ईमानदारी से, यानी अगर बात करें 160 नंबर से ऊपर हैं, 160 या इससे ऊपर हैं 200 में से, वो विद्यार्थी सभी मेरे लिए फर्स्ट रैंक है, उन सभी के मेरे अनुसार फर्स्ट रैंक है। और वो विद्यार्थी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। आपको अपनी इस चीज को बरकरार रखना है, कंटिन्यू बनाए रखना है। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद में सेकंड रैंक की अगर बात करूं, तो जिन विद्यार्थियों के 70% से 80 के बीच में है, यानी 140 नंबर से लेकर के आप 159 नंबर तक जिन विद्यार्थियों के नंबर आए हैं ईमानदारी से, वो सभी मेरे लिए सेकंड रैंक वाले विद्यार्थी हैं। और आपको देखिए अंतिम 2 से 2.5% में सिलेक्शन होना है, तो आपको अपने इन स्कोर को और खींचना पड़ेगा। या अभी समय है आपके, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर हो गया। मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आपके 30 क्वेश्चन वहां एग्जाम में आएंगे, तो कम से कम 24-25 तो आपको सही करने पड़ेंगे बाल विकास में। तो 23 से 24, लगभग 24-25 का मतलब वही है 80% तो सही आपके होने चाहिए, और वहां वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी सेकंड रैंक हैं 70 से 80% वाले। आपको वो चीज देखनी है कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे थे, मूर्त संक्रियात्मक है कि कौन सा आपने, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, पहले तो उनको आप नोट डाउन कीजिए, मतलब उनको देखिए कि कौन से गलत हैं। और जिनके 60 से 70% वाले विद्यार्थी हैं वो सभी मेरे लिए थर्ड रैंक है उनकी, सभी की मेरे अनुसार। तो उनको भी और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। आप और अपने नंबर को स्कोर कीजिए कि आपके कम से कम 80% से ऊपर आने चाहिए थे। कहीं अगर कम आ रहे हैं तो वो नंबर कम क्यों आ रहे हैं? तो ये बात थी बाल विकास से के बारे में। तो ये आपका पेपर था और ये मैंने सभी के लिए ओपन किया था। अब मैं इसको लो कर रहा हूं वापस। ये एक पेपर मैंने ओपन किया था कि एक बार सभी विद्यार्थी जो है वो पेपर देख ले कि किस हिसाब से नंबर आते हैं, और अब ये लॉक हो चुका है। अब इस पेपर को वही देख पाएगा जिसने जो है ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो कोर्स जिसने लिया हुआ था पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर सहित, तो वही होगा। तो अब 2 दिन का आपको समय दिया था सभी को करने के लिए। तो अब ये लॉक हो चुका है, अब ये आपसे ओपन नहीं होगा जिन्होंने ये कोर्स नहीं ले रखा है। तो 2 दिन का समय बहुत होता है देखने के लिए। अब हम बात करते हैं एसएसटी के पेपर की। तो आज एसएसटी में जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसमें दोनों पेपर जो हैं वो उनमें आपके 80% से ऊपर नंबर आप आराम से ला सकते थे। पेपर इस तरह के थे, जिस तरह से रीट का पेपर आता है उसी प्रकार का जो है उसमें जो ये जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनका लेवल रखा गया था। तो जिनके भी 80% से ऊपर हैं वो सब उनके अच्छे नंबर हैं। तो मॉर्निंग वाले पेपर की बात करते हैं हम 10 बजे वाले की। इसमें फर्स्ट नंबर पे शर्मिला जी हैं, आप 100 नंबर हैं आपके, 100 में से 100 हैं। अब आशा है आप ईमानदारी से लाए होंगे क्योंकि इस पेपर में आप ला सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, इस पेपर में आ सकते थे। और सेकंड नंबर पे है सीमा 100 नंबर, थर्ड नंबर पे है सीमा 100 नंबर, फोर्थ पे है पार्वती 98, एकता 97.34, सुभाष कड़वासरा 97.34, सुनील कसवा 94.68, नरेंद्र खिचड़ 54.68, पप्पू कुमारी तो 54.68। तो सभी के अच्छे नंबर हैं। राजस्थान ज्योग्राफी वाली यूनिट जो थी आपकी, उस यूनिट का पेपर था ये। नेक्स्ट है सरोज स्वामी 93.34, पी पूनिया फिर 92.02, यहां तक सबके 92.02 नंबर है इनके। सावंत राम प्रजापति, विजेंद्र सिंह कटारिया, निर्मा सिरवी, कैलाश जिंजा, मोनू स्वामी, शंभू जाखड़, ममता, सुनील, सोनू, राय जी, मंजू, हंसराज चौधरी, शंकरलाल कुमावत, संजू चौधरी, हेमलता, माया, शांति, झूमर झूमर। तो
ये नाम भी मुझे नहीं लगता कि आपका ये नाम झूमर झूमर करके किसी का रखा गया होगा, या तो एक बार होगा तो 2 बार आपने लिख दिया होगा। निशु पूनिया। तो आप सभी का जो नंबर है वो बहुत अच्छे स्कोर हैं और सबकी बहुत अच्छी रैंक इसमें बनी है। और सेकंड पेपर जो आपका था ज्योग्राफी का, राजस्थान ज्योग्राफी का, उसमें भी जिसके 80% से ऊपर नंबर हैं, सबके सही अच्छे नंबर आए हैं। इतने 80% तो आपके आने चाहिए थे। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है वो है पिंकी भाटी, 100 में से 100 नंबर हैं, आ सकते थे इन पेपर में, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। सेकंड नंबर पे है शंकरलाल कुमावत, 97.34। और यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पेपर ईमानदारी से किया होगा। किसी ने नहीं ईमानदारी से, कोई अगर नहीं भी करता है तो देखिए फिर वो आपके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि ना मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही कोई दूसरे विद्यार्थी को फर्क पड़ेगा जो ईमानदारी से पेपर कर रहा है। फर्क उनके पड़ेगा जिन्होंने बेईमानी तरीके से, हालांकि बाल विकास वाले के अंदर कई हैं जिन्होंने बेईमानी से किया है, तो मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता इस रूप में, ना मुझे अच्छा लगेगा और ना सामने वाले को सुन के अच्छा लगेगा। उसके बाद है मुन्नी, 92.02, तो ये 92.0 नंबर है। दिलीप कुमार डूडी, हंसराज चौधरी, मोनिका जहांगीर, मंजू, परवेज, सुमन यादव, अर्चना सिंह, सबके अच्छे नंबर हैं। इसमें सेकंड पेपर में आप 70% से मानिए, जिसके 70% से ऊपर हैं उनके अच्छे नंबर हैं। यह है कृपा शंकर टाक, आपके भी अच्छे नंबर हैं, सबके 80% से ऊपर हैं। निशिता शर्मा, अनु, अकरम खान और दिलीप शेरा, क्या गजब गजब नाम आ रहे हैं। दिलीप शेरा, मिथुन चक्रवर्ती की जैसे फिल्मों के नाम थे शेरा। सीताराम चौधरी, ये है मिश्री, नीतू, एकता, खेताराम बाना, राजू कंवर, कमलेश कुमार सैनी। और मुझे आशा है कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएंगे तो उनमें भी मुझे ये नाम भी देखने को मिलेंगे जो अभी आ रहे हैं। तो कमलेश कुमार सैनी, प्रिंस राज, पूर्णिमा शर्मा, अनिल एजुकेशन, सीमा, विजय कुमार सुखवाल, नरसिंह रांकावत, सरोज स्वामी। तो इन सब विद्यार्थियों के 80% से नंबर ऊपर हैं और रैंक वगैरह आपकी सबके आगे लिखी हुई है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो जिनकी सेम सेम रैंक है तो लगभग 5-6 रैंक के अंदर अंदर ये सब विद्यार्थी आ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट संडे जो है उसको आपकी रीट एसएसटी की जो नेक्स्ट यूनिट है राजस्थान हिस्ट्री वाली, तो उसका टेस्ट पेपर होगा। तो जिसने वो टेस्ट पेपर नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। ये देखिएगा 8वीं यूनिट तक आपके एसएसटी के पेपर हो चुके हैं, पेपर 15 और पेपर 16, एक दिन के 2 पेपर लेते हैं एक ही यूनिट के। और ये सब शेड्यूल वगैरह आपका सब पीडीएफ वगैरह सब बना हुआ है। तो ये है नेक्स्ट यूनिट जिसका नेक्स्ट संडे को पेपर होगा। राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं और जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। तो सारा इतिहास आ गया इसमें राजस्थान का। प्राचीन सभ्यताएं आ गई, जनपद आ गए, जैसे मत्स्य जनपद, सूरसेन, ये इस तरह से। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान के प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इस यूनिट का जो है ये आपकी 9वीं यूनिट का पेपर है। इसके बाद जो संडे आएगा उसको राजस्थान की कला संस्कृति का पेपर, फिर बीमा और बैंकिंग प्रणाली। बहुत शानदार और मस्त, एकदम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूं आपके। वो 100 क्वेश्चन बीमा और बैंकिंग प्रणाली वाले इतने जबरदस्त हैं क्योंकि इसमें कोई मैटर, कोई बहुत सारी की आवश्यकता नहीं है। ये यूनिट आपके बहुत से जोड़ी है, आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो जितने भी 3-4 यूनिट, 3-4 क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं बीमा बैंकिंग प्रणाली में से 3-4 के लगभग क्वेश्चन, 3-4-5 के आसपास, 3-4 के आसपास, तो आप पूरे के पूरे सही कर देंगे, उन 100 में से ही आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आपका पेपर ये बना रहा हूं मैं। और इसके बाद में फिर 12वीं यूनिट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और फिर 13वीं ये, और उसके बाद पूरी इन 13 यूनिट के कंबाइंड रूप से कंप्लीट सिलेबस के 5 पेपर और लेने वाला हूं। तो किसी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकता है, इसमें बहुत कुछ आपको मिल रहा है, आपका सिलेक्शन करवा दे ऐसी चीजें इसमें है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।